Hello students, Assalamu alaikum. How are you? Hope you are good. Class 5th, subject English, topic The Man Who Empowered the Blind. कल हमने ये लेसन कंप्लीट किया। आज इसके जो सवालात हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, हाउ डिड द लिटिल लुइस लूज हिज आईसाइट। ये जो छोटा लुइस था इसने कैसे अपने आँखों की रोशनी खो दी, वो किस तरह अपनी आँखों की रोशनी से महरूम हुआ। इसका आंसर है, लिटिल लुइस लॉस्ट हिज आईसाइट इन एन एक्सीडेंट व्हेन द आउल फ्लिप्ड आउट अप and injured his eyes. He was only 3 years old when he became blind. ये जो छोटा लुइस था, इसका जो बाप था वो लेदर का काम कर रहा था, उनकी एक दुकान थी। ये वहाँ एक आउल के साथ खेल रहा था, सुराख कर रहा था चमड़े में, तो अचानक से वो स्लिप हो गई और इसकी आँखों पर लग गई, जिसकी वजह से इसकी आँखें ज़ख्मी हो गई और बाद में वो पूरी तरह अंधा हो गया। इस तरह ये लड़का अपनी आँखों की बीनाई से महरूम हुआ। इसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 3 साल थी, छोटा बच्चा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड द यंग ब्लाइंड लुइस फाइंड हिज वे टू डिफरेंट प्लेसेस। ये जो छोटा लुइस था ये किस तरह एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, ये किस तरह रास्ता पा रहा था, इसको कैसी आसानी होती थी एक जगह से दूसरी जगह जाने में, किस तरह समझ सकता था। इसका आंसर है, लुइस फाउंड हिज वे टू डिफरेंट प्लेसेस बाय काउंटिंग द ग्रोव्स ऑन द रोड। लुइस क्या करता था, ये सड़क पर ये जो नालियाँ होती थी इनको गिन रहा था, इनकी काउंटिंग कर रहा था। विच ये नालियाँ कैसी थी, विच वाज क्रिएटेड बाय विलेजर्स टू हेल्प हिम मूव अराउंड, जो कि गाँव वालों ने बनाई थी लुइस की मदद के लिए। वो इनकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था इनको काउंट करके। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, What helped him to excel in playing musical instrument? लुइस को किस चीज़ ने मदद की, उसमें ऐसा क्या था कि वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था। इसका आंसर है, हिज हियरिंग वाज वेरी कीन। उसकी जो सुनने की शक्ति थी, उसको जो सुनने का ताकत था, जो हम कानों से सुनते हैं, वो बहुत तेज़ था। यानी अल्लाह ने उसको ये नियामत बख्शी थी, वो उसके सुनने की शक्ति काफ़ी थी। He learned to play piano and cello at Royal Institute for 8 years. उसने 8 सालों तक रॉयल इंस्टीट्यूट से पियानो बजाना सीखा, वो इसमें एक्सपर्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 is, how were the blind reading when Louis Braille started studying at the Institute for the Young Blind? इंस्टीट्यूट में जब लुइस को एडमिशन मिली, उससे पहले जो अंधे लड़के थे, जो अंधे शख्स थे, वो किस तरह पढ़ते थे। इसका आंसर है, द ब्लाइंड वायर taught reading with the help of embossed letters on a thick heavy paper so that the blind person could trace their shape with fingers. तो क्या होता था, वो embossed letters लिखे जाते थे जिसको एक अंधा शख्स मतलब महसूस करके पढ़ सकता था, अपनी उंगली को उसको लगाकर अपनी उंगली से वो उसको महसूस करता था, फिर वो इस तरह से इसको पढ़ता था कि ये क्या लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है, व्हाट वाज कैप्टन बार्बर्स इन्वेंशन, हाउ डिड इट हेल्प ब्रेल। ये जो कैप्टन बार्बर था इसने क्या इजाद किया और इससे ब्रेल को क्या मदद मिली। कैप्टन बार्बर्स इन्वेंशन वाज ए न्यू सिग्नल इन फ्रेंच आर्मी अबाउट नाइट राइटिंग। ये जो कैप्टन बार्बर था इसने जो इजाद किया था वो नाइट राइटिंग के मुतलिक था, यानी रात को लिखने के मुतलिक था। ये एक सिग्नल कोड था जो फ्रांसीसी आर्मी इस्तेमाल करती थी। दिस कोड कुड बी यूज्ड इन द डार्क बाय फीलिंग विद द फिंगर टिप्स। इस कोड को वो हम इस्तेमाल कर सकते थे अंधेरे में फिंगर टिप्स की मदद से, मतलब महसूस करके इसको पढ़ भी सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6, why were the authorities of the Institute for the Young Blind
अनविलिंग टू एक्सेप्ट ब्रेल्स मेथड। अब जबकि ब्रेल ने इतना कुछ मेहनत करके जो मेथड नया बनाया, उसको अथॉरिटी वाले क्यों नहीं मान रहे थे अडॉप्ट करने में? क्या दुश्वारियां उनको आ रही थी? इसका आंसर है, इट इज़ बिकॉज द पीपल वायर यूज टू ओल्ड मेथड एंड सेटिस्फाइड। क्या था कि जो लोग थे वो ओल्ड मेथड इस्तेमाल करते थे और उससे अब सेटिस्फाई थे, मुतमईन थे। Printers were afraid to lose their business of embossing letters, so they did not favor it. जो प्रिंटर्स थी वो चाहते थे कि अगर हम इस नए मेथड को अडॉप्ट करेंगे, जो हमारा बिजनेस है एम्बोस्ड प्रिंटिंग का, वो क्या होगा, वो फ्लॉप होगा, वो बिजनेस ही नहीं चलेगी। उनको अपने बिजनेस की पड़ी हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 इज, हाउ डिड द कंसर्ट प्रूव टू बी ए ग्रेट इवेंट इन लुइस लाइफ? ये जो कंसर्ट मुनक़द हुआ म्यूज़िक का, इसने कैसे लुइस की ज़िंदगी में तब्दीली लाई? ये कैसे अहम साबित हुआ लुइस की ज़िंदगी में? बिल्कुल, इसका आंसर है, द कंसर्ट proved to be a great event in Louis' life as the interested printers and schools agreed to opt the dot writing system, and Louis' hard work was paid finally in the Braille books. ये जो कंसर्ट मुनक़द हुआ, इसने लुइस की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाई। वो बिल्कुल चेंज हो गई। किस तरह? क्योंकि जब ये कंसर्ट मुनक़द हुआ, इसमें बहुत सारे प्रिंटर्स ने दिलचस्पी दिखाई और बहुत सारे स्कूलों ने एग्री किया कि वो ये डॉट राइटिंग मेथड जो है वो उसको अडॉप्ट करेंगे। तो लुइस की कामयाबी रंग लाई। तो आखिर में लुइस को अपनी मेहनत का फल मिला। किस सूरत में? ब्रेल बुक्स की सूरत में। आज के दिन इतना ही, इंशाल्लाह कल इससे आगे करेंगे। बाकी बस।